है सुंदरकांड रहस्य का 36वां एपिसोड प्रस्तुत है। जब हनुमान जी ने सीता जी की खोज कर ली है और माँ भगवान श्री रामचंद्र जी से संपूर्ण बातें और उनका संदेश सुनाया है, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि हे बजरंगबली, मैं तेरा ऋणी हो गया हूं। अर्थात किए हुए उपकार को भगवान श्री रामचंद्र जी ने माना है। सुनी सीता दुख प्रभु सुख यही नाम, हरि आए जल राजीव नयना, वचन काय मन मम गति जाहि, सपन उपजय विपत की ताहि। सीता जी के द्वारा जो संदेश दिया था हनुमान जी को दिया गया था, वह संदेश जब भगवान राम ने सुना और उनके दुख की बातें सुनी, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के दुख को सुनकर के बहुत अधिक दुख माना और भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। भगवान राम ने कहा कि जो मन वचन और कर्म से मेरे प्रति समर्पित रहता है, मेरा भजन करता है, वह कभी स्वप्न में भी किसी प्रकार की आपत्ति से नहीं फंस सकता। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जहो तव सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रूप ही जीतियान भी जान की। आगे बजरंगबली हनुमान जी बोले, हे प्रभु, उसी को आपत्तियां घेरती हैं, उसी को मुसीबतें घेरती हैं जो आपका भजन नहीं करता, जो आपको मन क्रम वचन से नहीं मानता। हे भगवान, इन राक्षसों की बात ही कितनी है, इनमें कोई विशेष बल नहीं है। हे प्रभु, आप इन सब पर विजय प्राप्त कीजिए और मां जनक नंदनी सीता जी को लाइए। सुने कापितो ही समान उपकारी, नहीं को ससुर नरे और मुनि तैनु धारी, अति उपकार और कराऊं का तोरा, सनम कहोरी दे सकत मनि मोरा। भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, हे हनुमान सुनो, तुम्हारे समान मेरा इस संसार में कोई भी उपकारी नहीं है। देवता, मनुष्य, मुनि और शरीरधारियों में कोई भी तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला नहीं है। इसके बदले में मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं, अर्थात बदले में मैं क्या दूं। और देखो, एक ही बात कहता हूं, हे हनुमान, तुम्हारी ओर मेरा मुख नहीं हो रहा है, मैं तेरा ऋणी हो चुका हूं। अरे सुनत तो ही ऋण में नाही, देखूं करी विचार मन माही, पुनि पुनि कही अचित सूर्य त्राता, लोचन नीरे अपुलक यति गाता। हे बजरंगबली हनुमान सुनो, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, मैं तुमसे कैसे उर्ण हो सकता हूं। अरे मन में मैंने पूरी तरह से विचार करके देख लिया है,
मेरा तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। इस प्रकार से देवताओं का दुख दूर करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार ये बातें कही हैं। और भगवान रामचंद्र जी के नेत्रों में नीर भरे आया है, यानी अश्रु भरे आए हैं और शरीर उनका पुलकायमान हो गया है। सुनी प्रभु बचन बिरहो की मुखे, गात हर्षि हनुमंता। चरण पर प्रेम कुले, त्राहि त्राहि भगवंते। अपनी प्रसन्नता जब बहुत अधिक सुनी जाती है तो मनुष्य में अहंकार पैदा हो जाता है। हनुमान जी ने विचार किया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अरे मेरी बहुत बड़ी प्रशंसा की है, सो ये तो मेरे लिए बड़ा दुख का कारण बन जाएगा, और अभी तो कोई काम भी नहीं मैंने विशेष किया। इसीलिए बजरंगबली हनुमान जी और प्रभु के वचन सुन करके उनके प्रसन्न मुख और पुलकित अंगों को देखकर हर्षित हो गए और प्रेम में विवल होकर, प्रेम में बेचैन होकर के भगवान मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, ऐसा कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिरने पर ही अहंकार मिट सकता है। इसीलिए बजरंगबली हनुमान जी ने विचार किया कि मेरे अंदर अहंकार न आ जाए और मैं बड़प्पन वाला न बन जाऊं, वह सारे फिर अवगुण समाप्त हो जाएंगे। ऐसा विचार करके वे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिरे हैं और बार बार उनसे रक्षा करने के लिए त्राहि माम इस प्रकार से रक्षा करने के लिए उनसे कहा है। क्योंकि देखो जब अधिक बड़ाई होती है, बड़ाई सुन करके आदमी में बड़प्पन आता है, अहम भाव आ जाता है, फिर वह उस योग्य नहीं रहता जिस योग्य वह होना चाहिए, योग्यता गिर जाती है। इसलिए हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिरे हैं। इस एपिसोड के बाद आप अगले एपिसोड में आगे की कथा श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रभु श्री राम जी की जय और जनक नंदन सीता की जय।